प्रेम उपदेश राधा स्वामी वचन 24। मन का कायदा है कि दर्शन के वास्ते बहुत जल्दी करता है, और जबकि ये चाह जाहिर में जल्दी पूरी नहीं होती, इस सबब से मन में संशय पैदा होता है। पर हुजूर राधा स्वामी दयाल शब्द स्वरूप से हर एक जीव के सदा संग हैं, यानी उसके अंतर में मौजूद हैं। सद्गुरु रूप से प्रकट दर्शन अक्सर नहीं देते हैं, और इसमें भेद है। नहीं तो दुरुस्ती और तरक्की परमार्थ की रुक जाने का डर है, यानी आगे रास्ता जैसा चाहिए नहीं चलेगा, और मन नीचे स्थान पर स्वरूप के दर्शन में संतोष करके मगन हो जावेगा। और जो वे इस तरह पर जैसा जल्दी मन चाहता है दर्शन देकर ऊपर को खींचेंगे, तो अजब नहीं है कि इधर से टूट जावे या बेहोश होकर या मतवाला सा पड़ा रहे। इस वास्ते जैसा जैसा मुनासिब है वे आप दया करके सच्चे परमार्थी का काम बनाते हैं। हरदम शुक्राना उनकी दया का करना और प्रीत और प्रति चरणों में बढ़ाना चाहिए, और जब घबराहट हो उसको सहना, और अपने मन की कचाई और मलिनता पर चित्त में शर्माना और पछताना, और प्रार्थना के साथ दया और मेहर मांगते रहना मुनासिब है। और इस बात का चित्त में दृढ़ निश्चय और भरोसा रखना चाहिए कि हुजूर राधा स्वामी दयाल को हर एक की तरक्की और दुरुस्ती जो जो सच्चे होकर शरण में आए हैं उनकी चाह से विशेष मंजूर है। वचन 25। मन की अजब हालत है कि ये चरणों में सत्य पुरुष राधा स्वामी दयाल के सच्चा होकर नहीं लगता है, और न सचोटी से बर्ताव करता है, और दुनिया के भोगों की चाहों को नहीं छोड़ता बल्कि उन्हीं को मांगता है। असल तो ये है कि जब तक कि हुजूर राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर की मौज से इसको अंतर में ठेका और ठिकाना न बख्शेंगे, तब तक ये मन डावाडोल रहने में लाचार है। इसका बस नहीं चलता किधर लगे, और ये किसी तरफ बिना लगे रह नहीं सकता, और जब तक कि उद्यम के काम में रहा कुछ याद ना आई, और जब उससे निश्चिंत हुआ तब क्या करे। जो हुजूर सद्गुरु राधा स्वामी दयाल की सेवा करना चाहे, जैसे पोथी का पाठ या नाम का सुमिरन या शब्द का श्रवण या स्वरूप का ध्यान, तो जब तक कि इसको उसमें रस और कुछ मजा न मिले और ठिकाना हाथ न लगे तो कैसे लगे। और इसको भय और भाव ऐसा नहीं है कि सब काम और चाहे इधर की छोड़कर प्यासे की तरह उधर को दौड़कर चरणों में लिपट जावे। जो इस कदर प्यास और चाह होती तो कुछ मुश्किल न होती। जैसे हाकिम और रोजगार के खौफ से इधर घंटों बेखबर होकर काम में लग जाता है, ऐसे ही चाहिए था कि सद्गुरु और उनके चरण रस का खौफ और शौक करके इधर भी लग जाता। पर असल में घाटा प्रेम और शौक का है, चाहे उसे शौक कहो और चाहे खौफ। पर ये प्रेम सद्गुरु की दात है। जो वे चाहें तो यह मन एक क्षण में लग सकता है, और सब कैफियत उस वक्त प्राप्त हो सकती है। पर वास्ते प्राप्ति इस खास दया के काबिलियत यानी अधिकार चाहिए, और नहीं तो टक्कर मारा करे और चक्कर खाया करे कुछ नहीं बन पड़ता है। इस वास्ते क्या कहा जावे, सब तरह कसूर अपने भाग और शौक का है। हुजूर राधा स्वामी दयाल की दया में कुछ संदेह नहीं है, और जो चरणों में लगा रहा तो ये कसर शौक और भाग की भी वे ही अपनी मेहर से एक दिन मिटा देवेंगे।
उन्हीं का भरोसा रखना चाहिए, और जो कभी अभ्यास के समय विशेष आनंद प्राप्त होवे या कभी कोई सख्त तकलीफ सिर पर आ पड़े तो उसके बर्दाश्त और हजम करने की ताकत भी वे ही अपनी मेहर से बख्शेंगे। वचन 26। हुजूर राधा स्वामी जाल की दया का भरोसा रखो, वे सब तरह संभालने वाले हैं और अब भी सब तरह से रक्षा कर रहे हैं और करेंगे। मत घबराओ, और जब कभी तबीयत को किसी कदर तकलीफ होवे उसको भी खास दया समझो, क्योंकि एक कारखाना इसी ढंग पर है। इसमें बिना खींचातानी मन के काम नहीं चलता और इसमें भी दया संग है। इस कदर तकलीफ नहीं होगी कि जिसकी बर्दाश्त न हो सके, क्योंकि वे कभी बिना अपनी दया का हाथ लगाए हुए मन को नहीं ठोकते हैं। बेशक तबीयत बहुत घबराती है, पर उसमें फायदा समझो। यह मन इसी तरह गढ़ा जाता है और कोई दिन की ये तकलीफ है। हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी मेहर और दया से शांति भी बख्शेंगे। थोड़े दिन सब्र करो, और जब तबीयत ज्यादा घबरावे तो हाल अपना अंतर में वक्त भजन या ध्यान हुजूर के चरणों में अर्ज करो। इसमें मत शर्माओ और न कुछ और ख्याल करो। सबके मन का यही हाल है। और जब ज्यादा अकुलाहट और बेकली होती है तब घबराहट की बर्दाश्त नहीं होती है। उस वक्त पुकारने में आराम मिलता है, सो इसका कुछ हर्ज नहीं है। करता धरता सब तरह से हुजूर राधा स्वामी जाल आप हैं। वे अपनी दया जरूर करेंगे, पर इस कदर चाहिए कि चरणों की जिस कदर याद बन सके और स्वरूप का जिस कदर ध्यान हो सके और नाम का सुमिरन और शब्द का श्रवण जिस कदर हो सके, इसमें लगे रहो। और जो मन तरंगे बेफायदा उठावे और तुम्हारा कुछ बल पेश न जावे तो खैर, पीछे इसके जो पछतावा होता है वही उसकी सजा और दवा है। इसी तरह ये मन दंड पाते पाते आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो जावेगा। ये भी हुजूर राधा स्वामी जाल की एक तरह की मौज मन के गढ़ने की है। वचन 27। ये मन बेकली से बहुत घबराता है, और जैसी घबराहट है ऐसी तेज चाह दर्शन की उसको नहीं है। जो ये होवे तो चित्त में बैराग और उदासीनता समाये रहे, और जब चरण और स्वरूप और नाम में लगे तब ही उसको रस आने लगे और गुनावन और तरंगे हट जावे। तो घबराहट काहे को आवे? पर ये मन तरंगे बुरी उठाए बगैर नहीं मानता है, इससे रस नहीं मिलता है। और जब अपनी ऐसी हालत को देखकर और समझकर पछताता है, उसी की घबराहट पैदा होती है। सो घबराओ मत, हुजूर राधा स्वामी जाल अपनी मेहर और दया से इसकी दुरुस्ती करेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। एक रोज में इस मन के टुकड़े और नाश करना मंजूर नहीं है, नहीं तो शरीर का काम जैसा चाहिए नहीं देवेगा। इस वास्ते सहज सहज इस काम का होना मुनासिब है।